हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टीटूज़ क्लास। आज मैं आपको सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी। सेंटेंसेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर का बेस है। अगर आपका एक सेंटेंस ही करेक्ट नहीं होगा तो ग्रामेटिकली आप कोई भी टॉपिक को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। यहाँ हम सिर्फ एक तरह का सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस को जानेंगे कि उनके क्या क्या नाम हैं। उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और उसे फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगी और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर के ग्रामर के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सेंटेंस बोलूँगी, आपको पहचानना है मैं किस तरीके से सेंटेंस बोल रही हूँ। रितु लाइक्स आइसक्रीम। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई सवाल पूछा या यहाँ पे मैंने किसी को कोई आदेश दिया या यहाँ पे मैं बोलते समय चौंक गई या फिर सिंपली मैंने बोला कि रितु लाइक्स आइसक्रीम, रितु को आइसक्रीम पसंद है। हाँ, यहाँ पे मैंने सिंपली एक स्टेटमेंट दिया कि रितु लाइक्स आइसक्रीम। स्टेटमेंट के लास्ट में फुल स्टॉप। एक स्टेटमेंट है जो कि सिंपल तरीके से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप में एंड हो रहा है। अब दूसरा, डज रितु लाइक आइसक्रीम? क्या रितु को आइसक्रीम पसंद है? यहां मैंने सेंटेंस को किस तरीके से कहा? मैंने यहां चौंक कर कहा क्या या कोई आदेश दिया? नहीं, मैंने यहां सवाल पूछा कि डज रितु लाइक आइसक्रीम। तो यहां पे मैंने क्या किया? क्वेश्चन किया, सवाल पूछा। जस्ट गो होम एंड ब्रिंग माई सूटकेस। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे मैं कमांड या ऑर्डर दे रही हूँ। मैं उनको जाने के लिए कह रही हूँ कि जाओ और मेरा सूटकेस ला के दो। तो ये तीनों सेंटेंस में कितना फ़र्क है, तीनों अलग अलग तरीके से हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से सुनो। हे आई बर्न माई हैंड्स। अरे मैंने अपना हाथ जला लिया। यहाँ पर मैं कोई सवाल पूछ रही हूँ या स्टेटमेंट दे रही हूँ या फिर किसी को कोई ऑर्डर दे रही हूँ या चौंक के बोल रही हूँ। हे आई बर्न माई हैंड्स। अरे मैंने अपना हाथ जला लिया। यहाँ पे मैं चौंक के बोल रही हूँ। तो ये सेंटेंस इन सेंटेंसेस से कितना अलग है। अब हम ये चारों तरह के सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनका नाम क्या है। तो फटाफट हम सेंटेंसेस का डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब शब्दों का समूह जिससे वो वाक्य समझ आए। ऐसा ना हो कि मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या वाक्य है। इसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आई विल बाई सम मैंगोज। अगर मैं इसमें ऐसा लिखूँ आई सम मैंगोज, तो इससे क्या कुछ समझ में आ रहा है? आई सम मैंगोज नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ आई विल बाई सम मैंगोज, मतलब मैं कुछ मैंगोज खरीदूंगा। तो अब ये सेंटेंस बना। तो ये वर्ड का जो लिंकेज है, वर्ड को हमने लिंक किया, आई के साथ विल बाई को लिंक किया, तब जा कर के सेंटेंस बना। तो ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लिंक करना आना चाहिए जिससे कि सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। ऐसा ना हो कि उस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही ना हो और हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो। नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें हम स्टेटमेंट देते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट मीन्स assertions। कोई फैक्ट हो, कोई ओपिनियन हो या फिर कोई आइडिया हो, तब उसे कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। आई ऑल्सो स्टडीड ड्यूरिंग द डे सो आई फिनिश्ड माई वर्क इन शॉर्ट टाइम।
मतलब मैं दिन के टाइम भी पढ़ाई करता था, इसीलिए मैं अपने काम को कम समय में ख़त्म कर पाया। यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, ना मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, ना तो मैं यहाँ चौंक रही हूँ। ये एक फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है स्काई इज़ ब्लू, आकाश नीला है। ये सबको पता है आकाश नीला है, तो ये भी एक फैक्ट है। So this is also a declarative sentence और assertive sentence। declarative sentence का दूसरा नाम है assertive sentence। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं interrogative sentences में। A sentence that asks question और used to ask question, मतलब जिस sentences से हम कोई सवाल पूछते हैं। मैंने पहले भी बताया था। एग्जाम्पल, Why haven't you finished your homework? तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं पूरा किया? पर मैंने सवाल किया, क्वेश्चन किया, इसीलिए ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, और एक बात है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप में एंड होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में एंड होता है। इसका और एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो यहाँ पे भी मैंने सवाल पूछा, क्वेश्चन पूछा, तो ये भी क्या हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस सबको समझ में आ गया, जो कि एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। इसे भी पहचानना बहुत इजी है। थर्ड है हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एंट्रिटी, मीन्स कमांड या रिक्वेस्ट। जिस सेंटेंसेस से हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, या किसी से कोई विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। Nobody should talks to me after this time। इस टाइम के बाद कोई भी मेरे साथ बात नहीं करेगा, तो मैंने ये सबको ऑर्डर दिया। दूसरा एग्जाम्पल है कम टू माई सीट, मेरी सीट में आओ। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं कोई ऑर्डर नहीं दे रही हूँ। कम टू माई सीट है ना, या फिर प्लीज़ कम टू माई सीट, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हम किसी से रिक्वेस्ट करके उसे बैठने के लिए कह रहे हैं। तो ये थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं। लास्ट का हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब अचानक से कोई इमोशन आ जाए, कुछ हो जाए, तब हम चौंक जाए, तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है वो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की एक पहचान होती है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क से ही एंड होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश था। तो यहाँ पे हमने चौक करके बोला कि मैं सच में बहुत खुश था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट अ वंडरफुल प्लेस, कितनी सुंदर जगह है। तो यहाँ पे भी मैं चौंक रही हूँ, तो ये भी होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसे फॉलो ज़रूर कीजिए, इसके नोट्स बनाएं और इजीली आपको इंग्लिश ग्रामर समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से प्रेजेंट किया है जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।